अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं रीड कर लेता हूं। राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नंबर गिवन है एक सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो इनकी जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें नंबर्स गिवन हैं -5, -7, -11, -19, -35 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये किस सीक्वेंस के अंदर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो -5 और -7। तो -5 -7 कैसे हुआ? तो देखिए 2 जो है इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो -5 को -7 करने के लिए तो हम इसको -5 को -2 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 एंड 2 हो जाएगा 7 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब -7 -11 कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पे हमने -5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो -7 -11 कैसे हुआ? तो यहाँ पे मैं -4 कर दूँगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 एंड 4 हो जाएगा 11 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब -11 -19 कैसे हुआ? तो -11 में अब मैं -8 कर दूंगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 11 एंड 8 प्लस होके 19 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। अगर आप सीक्वेंस को देखें तो पहले हमने -2 किया, यानी 2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 4 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 8 को सब्ट्रैक्ट किया और यूं करते करते हमारा सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, अब 8 के बाद 16 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 19 प्लस 16 आ जाएगा 35 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करते हैं। तो 35 में माइनस हम अब 32 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -67। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, -67। अब -67 में क्या माइनस होगा भाई? -64। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे ये दोनों प्लस और फिर साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा यानी माइनस का आएगा, लेकिन प्लस करके आंसर क्या आ जाएगा? 131। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -131 आ जाएगी। तो देखें इसका सीक्वेंस क्या था कि पहले -2 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -8, फिर -16, फिर -32 एंड -64। इस सीक्वेंस के साथ ये सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और यूँ इस सीक्वेंस के साथ हमारा आंसर आता जाएगा और नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास -67 एंड -131। ठीक है, तो लिख लेंगे द नेक्स्ट 2 terms are -67 एंड -131। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट पार्ट ए। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं पार्ट बी। तो सबसे पहले देखें 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट 2 टर्म को हमने ऐड किया। ठीक है, 1 + 1 तो आ गया 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड किया तो आ गया 3, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 और इसी तरह से 5 एंड 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 8 एंड 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस था कि पहले 2 टर्म्स को ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर 2 टर्म्स को ऐड करें तो उससे नेक्स्ट, फिर 2 टर्म्स को ऐड करें यानी 2 और 3 को ऐड करें तो 5, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स को 5 3 को ऐड करें तो 8 और फिर 8 एंड 5 नेक्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करें तो 13। इस सीक्वेंस के साथ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगी? द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 8 एंड 13। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी को ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है 4, फिर 16, फिर 36, फिर 64, फिर 100 एंड सो ऑन। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 4 के बाद 16 आ रहा है। तो इसका सीक्वेंस कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आता है 4। फिर 16 कैसे आया? हमने 4 का स्क्वायर लिया। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16। फिर 36 कैसे आया? हमने लिया 6 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36। फिर
64 कैसे आया, 8 का स्क्वायर, 8 8 64, फिर इसी तरह से 10 का स्क्वायर 100 एंड फिर 12 का स्क्वायर आएगा एंड फिर 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 144। ठीक है, और 14 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 196। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस कुछ यूँ था कि पहले 2 का स्क्वायर था, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 एंड फिर 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 और इस तरह से इवन नंबर्स का हम स्क्वायर ले रहे थे। ठीक है, और स्क्वायर लेते हुए हमारा जो आंसर आ रहा था वो इस सीक्वेंस से आ रहा था। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी 144 एंड 196। ठीक है, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 144 एंड 196। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट डी के ऊपर। तो पार्ट डी के अंदर हमें नंबर्स कुछ इस सीक्वेंस से गिवन है कि पहले 1 है, फिर -8, फिर 27, फिर -64, 125 एंड सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे स्क्वायर था तो इस क्वेश्चन में क्यूब लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का एंड सो ऑन। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जो है वो एक पॉजिटिव नंबर लिया गया है, फिर सेकेंडली नेगेटिव नंबर लिया गया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये क्या कह रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले 1 का क्यूब था, सेकेंडली फिर -2 का क्यूब लिया गया। ठीक है, यानी कि अब सेकेंड नंबर को नेगेटिव कर दिया। फिर 3 का क्यूब लिया गया, फिर -4 का क्यूब लिया गया। ठीक है, फिर 5 का क्यूब लिया गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में -6 का क्यूब लिया जाएगा और फिर 7 का क्यूब लिया जाएगा एंड फिर -8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले 1 का क्यूब लिया गया, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, लेकिन पहले नंबर को पॉजिटिव, सेकंड को नेगेटिव, फिर थर्ड को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। यानी नंबर्स जो हैं वो सारे पॉजिटिव नहीं रखे गए। पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस सीक्वेंस के साथ नंबर्स को लिया गया है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के साथ सबसे पहले 1 का क्यूब आता है 1, -2 का क्यूब आता है -8। ठीक है, ये -8 क्यों आता है? देखें, -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 का क्यूब जो है इसका मतलब होता है कि -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस होता है +4, 2 टू द 4, तो +4 को जब फिर से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8। ठीक है, तो -2 का क्यूब -8 आता है। ठीक है, इसी तरह से 3 का क्यूब तो 27 आता है, लेकिन नेक्स्ट नंबर माइनस लिया गया था तो -4 का क्यूब -64 आएगा और 5 का क्यूब 125 और फिर -6 का क्यूब जो है वो आ जाएगा हमारे पास -216। ठीक है, और इसी तरह से 7 का क्यूब क्या आ जाएगा 343। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था जी कि क्यूब लेना था नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन क्या था कि पहले पॉजिटिव रखना है, सेकंड नंबर नेगेटिव रखना है, फिर पॉजिटिव रखना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो इसी के अकॉर्डिंग जब मैंने -6 और 7 का क्यूब लिया तो हमारे पास -216 एंड 343 नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर लिख लेंगे, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर -216 216, ठीक है, एंड 343। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी -216 एंड 343। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई के अंदर हमें नंबर गिवन है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखें तो हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 3 को 3 से करें तो 9, 9 को 3 से करें तो 27, 27 को 3 से करें एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या था कि हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी आ जाएंगी? जब 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 81। ठीक है, और फिर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243। ठीक है, तो ये दो हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था इसका सीक्वेंस और ये थी हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स। तो लिख लेंगे, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 81 एंड 243। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।